दोस्तों आज है 24 दिसंबर। आज का दिन बहुत स्पेशल है मोहम्मद रफ़ी साहब के लिए और उनके चाहने वालों के लिए। आज होता है रफ़ी साहब का जन्मदिन और इसी मौके पर मोहम्मद रफ़ी साहब और माला सिन्हा जी से जुड़ी हुई कुछ यादें हैं जो आपके सामने मैं रख रहा हूं। जब माला सिन्हा जी ने कहा कि रफ़ी साहब आप मुझे गाना सिखाइए। मोहम्मद रफ़ी साहब और माला सिन्हा जी पड़ोसी थे। बांद्रा में दोनों का घर बहुत करीब करीब था और जब रफ़ी साहब रियाज करते थे तो माला जी अक्सर रफ़ी साहब का रियाज सुना करती थीं। वो कहती हैं कि रफ़ी साहब रियाज बहुत करते थे, वो भी तानपुरा पर। जब भी कभी कभार माला सिन्हा जी अपने पिताजी के साथ टहलने के लिए निकलती थीं तो अक्सर वहां मोहम्मद रफ़ी साहब से मुलाकात हो जाया करती थी। वो भी सैर करने के लिए ही निकलते थे और बातचीत हो जाया करती थी। वो कहती हैं कि मोहम्मद रफ़ी बहुत इनोसेंट और बहुत अच्छे इंसान थे। उनकी आंखों में कभी आपको वायलेंस नहीं दिखेगा, हमेशा उनके चेहरे पर एक मुस्कान रहती थी। अगर आप उनका फोटो भी देखेंगे तो उनकी आंखों में आपको प्यार ही नजर आएगा, गुस्सा या वायलेंस नहीं। उनका कहना है कि इंसान की आंख उसकी पर्सनैलिटी का आईना होती है, आप इंसान को उसकी आंखों के जरिए पहचान सकते हैं। रफ़ी साहब बहुत हम्बल इंसान थे, ये कहना है माला सिन्हा जी का। दोस्तों यहाँ मैं ये बता दूं कि खुद माला सिन्हा जी एक अच्छी सिंगर भी थीं। उन्हें गाने का भी शौक था और कभी कभार गाती भी थीं। यही सब बातें जानते हुए एक दिन मोहम्मद रफ़ी साहब ने उनसे कहा कि माला जी, मैंने सुना है कि आप गाती भी हैं, तो आप गाने की और प्रैक्टिस कीजिए। तब माला सिन्हा जी ने कहा कि रफ़ी साहब आप सिखाएंगे मुझे? तो रफ़ी साहब बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, ज़रूर सिखाएंगे, आप आ जाइए। मगर माला सिन्हा जी अपने काम में इतना बिजी हो गईं कि रफ़ी साहब से गीत सीखने का मौका ही नहीं मिला और वो वहां जा ही नहीं पाई। माला जी का कहना है कि रफ़ी साहब को ये पता ही नहीं था कि वो कितने बड़े सिंगर हैं। मोहम्मद रफ़ी का मूल्य क्या है वो अपना मूल्य कभी समझ ही नहीं पाए। वो अपने आप को एक आम इंसान ही समझते थे। माला सिन्हा जी बाय फेथ क्रिश्चियन है और वो जीसस क्राइस्ट को बहुत मानती हैं, तो उनको अपने एक चर्च के लिए थोड़ा फंड इकट्ठा करना था। उनका कहना है कि उन दिनों में उनके पास इतना ज्यादा पैसा नहीं था कि वो चर्च में कुछ ज्यादा पैसा दे पाए, तो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया फंड रेज करने के लिए। चर्च का नाम था इंडियन नेशनल चर्च, जो कि तब था, अब नहीं है। तो माला सिन्हा जी ने रफ़ी साहब से कहा कि मैंने सुना है आप दान बहुत करते हैं, तो हम गाना गा देंगे तो कुछ फंड्स इकट्ठा हो जाएगा। रफ़ी साहब ने जैसे ही सुना तो उन्होंने कहा कि माला जी आप कहें और मैं ना करूं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और फिर रफ़ी साहब ने षणमुखानंद हॉल में 3 घंटे तक खड़े होकर गाने गाए, जिसमें माला जी ने भी उनके साथ एक गाना गाया और उस शो से बहुत सारा फंड्स इकट्ठा हुआ। लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब ने एक नया पैसा तक नहीं लिया। उन्होंने बस लोगों का एंजॉयमेंट किया, गाने गाए और चले गए। सच बात है कि अच्छे लोग हर किसी के दिल में जगह बना लेते हैं। माला सिन्हा जी भी तारीफ के काबिल हैं, जिन्होंने रफ़ी साहब के बारे में इतनी शानदार बातें बताई। ये सारा कुछ उन्होंने अपने एक पुराने इंटरव्यू में शेयर किया था। दोस्तों यही था आज के वीडियो में रफ़ी साहब को याद करते हुए उनके इस जन्मदिन के मौके पर मुझे लगा आप सबसे ये शेयर करना चाहिए।